Assalamualaikum students, I am Nimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 19 for you, that is aldehydes and ketones. So let's get started. Students, सबसे पहले हम aldehydes और ketones को one by one define करेंगे. Aldehydes are the class of organic compounds in which a carbon atom is directly attached to oxygen atom with a double bond and with single bond with a hydrogen atom and a single bond with any other atom. फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं जो कि जनरल स्ट्रक्चर है. जनरल फॉर्मूला अगर हम एल्डिहाइड्स का देखें, इट विल बी CnH2nO. होमोलोगस सीरीज का ये फॉर्मूला है. सिंपलेस्ट ऑफ एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HC+OH एंड एसिटल्डिहाइड. सबसे ज़्यादा हम एसिटल्डिहाइड से डील कर रहे होंगे. Then ketones are a class of organic compounds in which a carbonyl group का मतलब C+O group is directly bonded to two other carbon atoms. Ketones are mostly made by the oxidation of secondary alcohols. Ketones में जनरल फार्मूला होमोलोगस सीरीज के लिए CnH2nO है, जैसे कि एल्डिहाइड्स के लिए. सिंपलेस्ट ऑफ कीटोन जिससे हम डील कर रहे होंगे वो होगा एसीटोन, विच लुक्स लाइक दिस. नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, देन कीटोन्स को डिस्कस करते हैं. एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है प्रोपेनल की. मेथनल, फॉर्मल्डिहाइड के लिए अगर हम आयुपैक नेम यूज करेंगे इट विल बी मेथनल. फॉर प्रोपेन एज अ मेन पेरेंट चेन इट विल बी प्रोपेनल. देन फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आयुपैक नेम देख सकते हैं 2-क्लोरोएथेनल, यानी कि आपने सब्सटीट्यूएंट को पहले नंबर करना है, देन पेरेंट चेन का नाम लिखना है 2-क्लोरोएथेनल. देन नंबर थर्ड एग्जाम्पल है 3-ब्रोमो-4-मिथाइल पेंटेनल की, यानी कि आप सब्सटीट्यूएंट्स को पहले नंबर करेंगे एंड देन पेरेंट चेन का नाम एट द एंड लिखेंगे. कीटोन्स में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि कैसे आयुपैक और कॉमन नेम्स आपस से डिफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर एसीटोन एक और कॉमन नेम है डाईमिथाइल कीटोन. देन सेकेंड एग्जाम्पल है इथाइल मिथाइल कीटोन की, यानी कि आपने इथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया, देन मिथाइल को मेंशन किया एंड देन कीटोन. अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें तो इट विल बी ब्यूटानोन या 2-ब्यूटानोन. नंबर थर्ड एग्जाम्पल है 4-ब्रोमो-2-ब्यूटानोन की, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबर करना है देन पेरेंट चेन का नाम मेंशन करना है. अब हम मेथड्स देखते हैं कि कौन से मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इट कैन बी ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, देन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, देन इट्स फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन. स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस कैसे जनरेट कर रही है मुख्तलिफ तरह के एल्डिहाइड्स या कीटोन्स. सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास इथाइन की हाइड्रेशन की. इथाइन हाइड्रेशन का मतलब है कि आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है क्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगा वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एटमॉस्फेयर. एसिडिक एटमॉस्फेयर यानी कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनेगा. इंटरमीडिएट वुड बी विनाइल अल्कोहल. अब ये विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर एसिटल्डिहाइड जनरेट करेगा, एसिटल्डिहाइड. देन हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जनरेट करती है. स्टूडेंट्स, यूजुअली प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड्स बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके कीटोन्स जनरेट करते हैं. ऑक्सीडेशन के लिए जो एटमॉस्फेयर एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है. इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि primary alcohol is generating aldehyde, whereas an aryl primary alcohol is generating benzaldehyde. Friedel-Crafts acylation of benzene. स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया होगा, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में. इसमें सिंपली ये होता है कि अक्रॉस द बेंजीन रिंग आप एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं. यहाँ पे एसिटाइलेटिंग एजेंट आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है. एसिटाइल ग्रुप जब भी किसी बेंजीन ग्रुप में ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, लेविस एसिड जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे एसाइल ग्रुप जब ऐड हो जाएगा इट विल जनरेट अ कीटोन दैट इज बेंजोफिनोन एंड बाय प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि कैसे कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्टिव है. कार्बोनाइल ग्रुप में 2 बॉन्ड्स होते हैं. सबसे पहले मेन, जिसको रिएक्टिव बनाते हैं या पोलर बनाते हैं. कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड. जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सेकंड बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है.
अब इन कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है। कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, दैट्स वाई। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ अल्केन्स, बट स्टिल लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अल्केन्स से ज़्यादा हाई होते हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Reactions can be nucleophilic addition reactions, they can be reduction reactions and they can be oxidation reactions. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस भी हो सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप में प्रेजेंट है, वो अपने अंदर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लेता है। एज अ रिजल्ट ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से बेस कैटालाइज या बेसिक कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यूज़ किया जाता है। होता स्टूडेंट्स ये बेसिकली कि बेस हम इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पे काम करती है। जब वो उस पर एक्ट करती है तो वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है और वो न्यूक्लियोफाइल आगे से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। इसको देखते हैं। बेस फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल अटैक ऑन द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड विल रिलीज द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो एज अ रिजल्ट नेगेटिव आयन जनरेट होगा। अब ये नेगेटिव आयन किसी भी वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आपको आपका एडक्ट मिल जाएगा या कंपाउंड मिल जाएगा रिक्वायर्ड, और दोबारा से बेस जनरेट हो जाएगी। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शंस में ये बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड when acid generates hydrogen cyanide from a mixture of sodium cyanide and hydrochloric acid. एग्जाम्पल में वन बाय वन देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रन जनरेट कर रहा है। एसीटल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन जनरेट कर रहा है। एसीटोन रिएक्ट कर रहा है तो एसीटोन साइनोहाइड्रन जनरेट कर रहा है। बेसिक मैकेनिज्म इसका वही वाला है, बस थोड़ी सी आपको कंडीशंस डिफरेंट मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। बेस रिएजेंट पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, आयन जनरेट करेगा। ये आयन वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन पिक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, दोबारा से एज अ रिजल्ट बेस जनरेट हो जाएगी और आपको आपका साइनोहाइड्रन मिल जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। वो भी इसी प्रिंसिपल पे चलता है। ओनली एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड। बायसल्फाइड अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैक करता है तो आपको आपका एडक्ट मिल जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो आपको सोडियम बायसल्फाइड कंपाउंड मिल जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं और एज अ रिजल्ट कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी डिफाइंड एज रिएक्शंस इन विच टू सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम इधर देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन पिक करता है, ये बॉन्ड इनवर्ड मूव करता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपके पास एक अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये अल्कोक्साइड आयंस वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन पिक करेगा और एज अ रिजल्ट आपके पास अल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगी, अल्डोल प्रोडक्ट, और दोबारा से बेस जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एथेनॉल और प्रोपेनॉन रिएक्ट करके बनाते हैं आपस में 2 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानॉल, इसको हम कीटोल कह सकते हैं।
कंडेंसेशन रिएक्शन में नेक्स्ट एग्जांपल है कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन की। कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द बेस इंड्यूस्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। दो सेम या डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आपस में रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है बेसिक कंडीशंस के अंदर, बेसिक कंडीशंस के अंदर रिएक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में, जबकि दूसरा बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सेम इज द केस विद प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी रिएक्ट करके इसी तरह के इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फॉर्मिंग प्राइमरी अल्कोहल एंड एसिड। हेलोफॉर्म रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिएक्ट करते हैं आयोडीन के साथ, मोस्टली आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं और हेलोफॉर्म कंपाउंड जनरेट करते हैं, मोस्टली आयोडोफॉर्म रिएक्शंस होते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शंस को मुख्तलिफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर आपकी लैब के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ, ज़्यादातर आयोडीन के साथ ये रिएक्शन होता है बेसिक कंडीशंस के अंदर, और आयोडोफॉर्म बनाते हैं या हेलोफॉर्म बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट साथ में सॉल्ट भी बनाते हैं और सोडियम आयोडाइड या सोडियम हेलाइड बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली आपका जो रिएजेंट है वो एसिड कैटेलाइज्ड कंडीशंस में जनरेट होता है। एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन लिबरेटेड बाय द एसिड। होता क्या है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अटैक करता है प्रोटॉन पर, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। अब होता क्या है कि एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल जो आपके रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है वो कार्बन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के अंदर, और एज अ रिजल्ट आपको आपकी अल्कोहल या कोई भी प्रोडक्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में एग्जांपल है पैरेल्डिहाइड की, ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होता है जो कि एल्डिहाइड्स देते हैं। देन है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड्स। ये रिएक्शन भी एसिड कैटेलाइज्ड होता है, और ये कैसे होता है वन बाय वन हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। वो कैसे? ऑक्सीजन पिक्स अप द प्रोटॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। देन एज अ रिजल्ट होता ये है कि कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसको एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रिएक्ट करने में हेल्प आउट करता है। नाइट्रोजन विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। होता क्या है कि डीप्रोटोनेशन जब होती है तो नाइट्रोजन पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन प्रोटॉन पिक करता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल एडक्ट्स में से रिमूव हो जाता है तो नाइट्रोजन अपना डबल बॉन्ड रिटेन कर लेता है कार्बन के साथ, और एज अ रिजल्ट आपके पास आप देख सकते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स इस तरह से जनरेट होते हैं। वेयर अमोनिया डेरिवेटिव्स में हाइड्रोक्सिलमीन्स भी बनते हैं, सेमी कार्बाजोन्स भी बनते हैं, और 2,4-DNPH के साथ भी रिएक्शंस ये देते हैं। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस में आगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके एसीटॉल्स जनरेट करते हैं। ये जनरेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि थोड़े एसिडिक कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जो एसीटॉल यहाँ जनरेट हो रहा है आपके सामने रिएक्शन के अंदर, इट इज 1,1-डाइथॉक्सीथेन। एसीटॉल्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट वो एसिटल्डिहाइड या जो कि आपका पेरेंट कंपाउंड होता है वो दोबारा रीजनरेट कर देते हैं। रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कैसे डिफरेंट है और किसकी ज्यादा है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीटोन्स। और वो क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इजी समझता है एल्डिहाइड पे रिएक्ट करना एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीटोन। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कार्बन इज कनेक्टेड टू अ लाइटर ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू कीटोन्स। कीटोन में दोनों कार्बन एटम दोनों साइड से हैवियर ग्रुप से अटैच है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। न्यूक्लियोफाइल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अटैक। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस तरह से होता है कि क्योंकि कीटोन्स के अंदर दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल मुश्किल से अटैक करते हैं किसी भी कीटोनिक कार्बन सेंटर पे। रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, दो तरह की रिएक्शन कंडीशंस में। सबसे पहले बेसिक कंडीशन होती हैं और एसिडिक कंडीशंस होती हैं। एसिडिक कंडीशंस में हम डील करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ, और बेसिक कंडीशन में हम डील करते हैं वोल्फ रिडक्शन रिएक्शन से।
रिएजेंट्स देख लेते हैं कैसे होते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए रिएजेंट होता है जिंक मरकरी अमलगम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हाइड्रोजीन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल। आप देख सकते हैं एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में कैसे हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड टाइप है हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक रिएजेंट होता है खासतौर पे जिसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं मुख्तलिफ अल्कोहल्स के अंदर। डिस्कस करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा मेथनॉल में रिड्यूस होगा। एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड्स हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स जनरेट करते हैं, जबकि कीटोन्स हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स जनरेट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी रिडक्शन हो सकती है, और वो कैसे कि प्राइमरी एमाइंस आइमाइंस में कन्वर्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके। प्राइमरी आइमाइंस रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ, एज अ रिजल्ट आइमाइंस जनरेट होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनता है और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी रिडक्शन हो सकती है, और वो रिडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ जेम डायोल्स। अब जेम डायोल्स क्या होते हैं, यानी कि एक ही कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, तो हम उनको बोलेंगे जेम डायोल। एक होते हैं विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स जो हमने पढ़े थे उसमें होता है कि साइड बाय साइड कार्बन एटम पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और आपके पास हाइड्रेट्स जनरेट होते हैं जिनको आप जेम डायोल्स भी कहते हैं, हाइड्रेट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी। अब जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो उसमें टॉलेंस रिएजेंट आ जाते हैं जिनको आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कन्फॉर्मेशंस में भी यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाता है और नाइट्रिक एसिड आ जाता है। एसिटल्डिहाइड आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एसिटिक एसिड जनरेट कर रहा है। कीटोन्स के लिए कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और वो इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कुछ ऐसी कंडीशंस में इनको ऑक्सीडाइज करते हैं कि उस अल्काइल ग्रुप को प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज किया जाता है जिससे कम नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एसीटोन ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड जनरेट करेगा एंड फॉर्मिक एसिड जनरेट करेगा। एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन इस तरह से हो रही है, जनरेटिंग टू 1 कार्बन एसिड एंड जनरेटिंग टू 2 कार्बन एसिड। सेकेंड रिएक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्यूटानॉन 2 ब्यूटानॉन जनरेट कर रहा है 2 molecules of acetic acid. So students, that's all for today. I hope I have made this chapter easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Said signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.